हाल के वर्षों में भारत की जियोपॉलिटिक्स एक नए रूप में दिखाई दे रही है। जहां अमेरिका रेड सी में भारत की जरूरत महसूस कर रहा है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री को सामने से रूस आने का न्योता दे रहे हैं। ये घटनाएं ऐसी हैं जो हर किसी के साथ नहीं घटती हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो कहीं भी या किसी भी देश में जाता है वहां का माहौल एकदम से बदलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आजकल भारत की एक हाँ और एक ना के काफी मायने हैं, और ये वही भारत है जिसकी अगर संप्रभुता से कोई खिलवाड़ करता नजर आता है तो भारत जवाब देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्त देशों के साथ तो भारत सारी सीमाएं लांघ जाता है, पर कोई दुश्मनी कर ले तो भारत उसको दुनिया के चक्कर लगवा देता है। कनाडा को आपने देखा ही होगा, जिस तरह उसने खालिस्तान को सहारा देते हुए भारत को घसीटा था, जिसके बाद भारत ने 24 घंटे के अंदर ही उसको एक ऐसा झटका दिया था जिसे वो आज तक नहीं भूल सका है। दरअसल भारत ने कनाडा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी कि जो कनाडा जाएंगे उनको विशेष ध्यान रखना होगा। बस फिर क्या था, जिन भारतीय स्टूडेंट से कनाडा की यूनिवर्सिटी और उसकी इकोनॉमी चल रही थी, अब उनका ही जाना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये भारत का बड़ा डेंट था कनाडियाई अर्थव्यवस्था पर, लेकिन अब इससे भी बड़ा डेंट इटली ने करके दिखा दिया है। आपने देखा ही होगा, इटली ने पहले भी चीन की BRI से निकलकर चीन को एक ऐसा झटका दिया था जिससे वो उबर भी नहीं पाया था, कि अब कनाडा की इटली ने अच्छे से बजा कर रख दी है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और इटली की सरकारों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इटली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 12 महीने यानी कि 1 साल तक इटली में रह सकेंगे। यही नहीं, इटली और भारत के रिलेशन भी लगातार अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इटली भारत के साथ मिलकर काम करने में भी अपनी रुचि दिखा रहा है। जहां भारत में अधिकतर लोग पढ़ाई या नौकरी करने के लिए कनाडा को पहली प्राथमिकता पर रखते थे, लेकिन कनाडा से जो परेशानियां सामने आई हैं उसी वजह से अब भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इटली ने अपने रास्ते खोल के रख दिए हैं। और जो लोग पढ़ाई या काम करने के लिए इटली जाने की सोच रहे हैं, ये उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली में रहने वाली भारतीयों की संख्या 1.5 लाख से 1,80,000 के आसपास की है, और ये ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड के बाद अपनी जगह पक्की कर चुका है। वहीं जिस तरह का एग्रीमेंट अभी इटली के साथ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इटली ब्रिटेन, जर्मनी को भी पीछे कर देगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस एग्रीमेंट से भारत के लोगों को कितनी हेल्प मिलने वाली है। और ये बस एक शुरुआत है। इटली से जो समझौता हुआ है वैसा ही समझौता आपको बाकी यूरोपीय देशों में होता हुआ दिखाई देगा, और तब तक शायद कनाडा की सारी यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी होगी।